अच्छा, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एनपीओ। एनपीओ देखिए, एमसीक्यूज की एक टेक्निक होती है। एमसीक्यूज की टेक्निक ये होती है कि आपको वो एमसीक्यूज लाजमी करने चाहिए जो रिपीट होते हैं। जैसे ये एमसीक्यू 3 बार रिपीट हुआ, ठीक है। वैसे तो 2 बार रिपीट हुआ है, क्योंकि अलग अलग वेरिएंट होते हैं पेपर के, तो रिपीट होता है। लेकिन वैसे देखा जाए दो दो बार रिपीट हुआ है। तो एक तो जब आप टॉपिकल्स करें तो जो एमसीक्यू रिपीट हुआ है उसको आपने करना चाहिए। दूसरी बात, एमसीक्यू के लिए आपको फॉर्मेट्स याद होने चाहिए। अभी हम पढ़ रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये कैश बुक की तरह होता है, ये बैंक की तरह होता है। पैसे आ रहे होते हैं तो हम वो डेबिट कर रहे होते हैं, पैसे जा रहे होते हैं वो क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो मैं सारी नहीं कराऊंगा मैं कुछ कुछ कराऊंगा। देख, पहला एमसीक्यू है, मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आना शुरू हो जाए। विच स्टेटमेंट अबाउट अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज इनकरेक्ट। पहले पढ़ लें। सवाल में कह रहा है इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट है। तो आपने देखना होगा वो कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो अगर आप लोगों के जहन में आंसर आ रहा है तो बता दें, बाकी मैं एक एक पढ़ के बताऊंगा। इट इंक्लूड अमाउंट प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी हमारे पास अमाउंट प्रीपेड साल के आखिर में आ रहा होता है, ऐसे बैलेंस सीरीज में लिखते हैं। सर ऐसा तो नहीं होता। रिसीट एंड पेमेंट के अकाउंट विच इट शोज द सरप्लस ऑफ द ईयर, ऐसे नहीं होता। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर एक्सक्लूडेड, ऐसा होता है। द बैलेंस रिप्रेजेंट कैश एंड बैंक बैलेंस, ऐसा होता है। ये तो सही है। द बैलेंस रिप्रेजेंट कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सही है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यही बताता है। नॉन मॉनेटरी आइटम का मतलब क्या है? नॉन मॉनेटरी आइटम का मतलब ये है कि क्या नाम है, फॉर सपोज अगर हम बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग देने से मेरे लेबर बहुत अच्छे हो गए, उनकी क्वालिटी अच्छी हो गई, तो क्या क्वालिटी के नाम से कुछ आता है वहां पे? नो सर। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स तो नहीं आते। तो सी भी गलत हो गया, डी भी, यानी ये तो आते हैं मतलब, सॉरी, मतलब ये करेक्ट है। सवाल में पूछ रहा है कि वो कौन सी चीजें जो कि इनकरेक्ट है, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये दोनों बातें तो सही हैं। ये बैंक बैलेंस बताता है, नॉन मॉनेटरी आइटम नहीं आते हैं, मॉनेटरी आइटम आते हैं। अब आते हैं, इट शोज द सरप्लस ऑफ द ईयर। हमारा जो प्रॉफिट हुआ था, हमारा जो लॉस हुआ था, वो दिखाता है। तो ये गलत है, ऐसे नहीं है। इट इंक्लूड का वर्ड यूज हुआ है, तो ये बात सही है। हमने अगर अगले साल का एडवांस पे कर दिया तो उसमें आ रहा होगा। भाई आपने जो भी पेमेंट की है, जितनी भी पेमेंट की है आपने, चाहे वो इस साल की हो चाहे अगले साल की हो, वो सारा उसमें आ रहा होता है। इसीलिए तो हम एडजस्टमेंट करते हैं। सब्सक्रिप्शन की बात करता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि सब्सक्रिप्शन हम अगले साल की भी देते हैं, इस साल की भी देते हैं, और पिछले साल की भी रिसीव कर रहे होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो हम रिसीव कर रहे होते हैं उसमें 3 साल की आती है, पिछले साल की, इस साल की और अगले साल की। तो प्री पेमेंट भी उसमें आ रही होती है। एज अ बैलेंस शीट नहीं आ रही होती, एज अ बैंक बैलेंस आ रही होती है। तो इसका मतलब द बी इज द इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो, बाकी सारी चीजें आती हैं, बी ऑप्शन नहीं आता। तो ये थोड़े टेक्निकल होते हैं, इसको पढ़ पढ़ के हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आप लोगों ने आंसर देने हैं बेटा, मुझे आंसर चाहिए होंगे आपकी तरफ से। अ स्पोर्ट क्लब वाज फॉर्म्ड, एक मिनट, ये बच्चे ऐड हो रहे हैं, मैं इनको ऐड करता जाऊं। ठीक। अ स्पोर्ट क्लब वाज फॉर्म्ड, यार टाइम पे आ जाया करो ना मेरे प्यारे। अ स्पोर्ट क्लब वाज फॉर्म्ड ऑन 1 सितंबर 2019। व्हाट में अपीयर इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2020। एक स्पोर्ट क्लब फॉर्म हुआ 1 सितंबर 2019 को, और उसका साल पूरा हो गया 31 अगस्त 2020 को। साल पूरा, अगर सितंबर में स्टार्ट हो रहा है तो 31 अगस्त को पूरा होगा ना। वो कौन सी चीज है जो इसमें आएगी, जो इसमें आएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है सर? नो सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं आती। ठीक है, शाबाश। उसके बाद सर आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट आता है? नो सर। यार ये, आप एक टाइम पे सारे आएंगे तो फायदा होगा। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोजिंग बैंक बैलेंस आता है? यस सर, क्लोजिंग बैंक बैलेंस आता है। इसका मतलब ये हमारे पास ए करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर। साल के आखिर में जो सब्सक्रिप्शन बच जाती है हमारे पास, जो बकाया होती है, वो तो आता ही नहीं ना बेटा। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन हम पे कर रहे होते हैं, और साल के आखिर में जो सब्सक्रिप्शन हम पे ही नहीं की, वो कैसे आएगा वहां पे? आपने पे ही नहीं की, पैसे दिए होंगे तो वो आएगा ना। प्री पेमेंट आ सकता है क्योंकि आपने पैसे दिए होते हैं, लेकिन ये डी तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ओनली ए आंसर होगा। चलिए जी, तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल आते हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं इसमें कोशिश करूंगा वो कराऊंगा जो मोस्टली रिपीटेड हुए हों। ये मुझे लग रहा है ये रिपीटेड है, तो ये ट्राई कर लेते हैं। व्हाट अपियर इन स्पोर्ट क्लब रिसीट इन पेमेंट अकाउंट, ये मुझे आप बताएं। ये तो आसान है। रिसीट इन पेमेंट अकाउंट हमें क्या बताता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बैंक की तरह होता है। तो ये हमें बैंक बैलेंस शो करता है। हमें क्या शो करता है? बैंक बैलेंस शो करता है। तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल। सर कैलकुलेशन का भी एक सवाल करा दें, मैं करा देता हूँ, कैलकुलेशन का सवाल भी देख लेते हैं।
इसमें कह रहा है कि ऑन 1 अगस्त 2011 द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीव इन पेमेंट अकाउंट वाज 10,000। ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, ठीक है, नोट करने। उसके बाद आगे कह रहा है कि भाई हमने हमारे पास इतने पैसे आए, फिर डेप्रिसिएशन हुई, फिर सब्सक्रिप्शन हुई, फिर वेजेस हुई, ये बताएं साल के आखिर में बैलेंस कितना होगा। तो आप सबको मैंने बोला था कैलकुलेटर लें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, पेपर में चीज होती है डिस्ट्रैक्टर। क्या होती है? डिस्ट्रैक्टर। डिस्ट्रैक्टर ये होती है, जानबूझ के वो एक आइटम देता है जिसका कोई काम नहीं होता। हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो आते हैं, जो पैसे जाते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डिपॉजिट एंड पेमेंट्स आ रही होती हैं। तो सब ये जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्या ये क्या ये आता है? आपने कभी लिखी है डेप्रिसिएशन उसमें? आपका अल्लाह भला करे उसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में? नो सर। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये है हमारे पास डिस्ट्रैक्टर। ये क्या है? डिस्ट्रैक्टर। ये जानबूझ के उसने दिया है। तो ये आपका एमसीक्यू से बड़ा सिंक करेगा कि जानबूझ के एक आइटम देगा जिसका कोई काम नहीं होगा, तो इसको कर दें आप इग्नोर। तो सर इसको कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है। हमारा ओपनिंग बैलेंस 1400 था, आप 1400 ले लें, हर वो आइटम जो डेबिट हो रहा है ऐड कर दें। सॉरी, ओपनिंग बैलेंस 1400 नहीं था, ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, ये रहा। आप ये टी अकाउंट बना लें, ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, 10,000 लिख लें। फिर हमारे पास कितने आ गए? 1400 और आ गए, 1400 लिख दें। फिर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की, कितनी रिसीव की? 3,100 डेबिट कर दें। फिर हमने वेजेस पे किए, ये क्रेडिट कर दें। इसका आंसर बताएं, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो पेपर में आती है। एक और चीज़ भी पूछूंगा, आप बताऊंगा आपको, जो पेपर में बच्चों को तंग करती है। 10,000 प्लस 1400 प्लस 3,100 और माइनस कर दें 1,800, क्या आंसर आया? जल्दी बताएं। सर 12,700। 12,700। बच्चे ने कहा सर आंसर आ गया 12,700। अब पेपर में एक सीन और होगा। पेपर में इनके आगे यानी दो आंसर होंगे, एक होगा 12,700 डेबिट और एक होगा 12,700 क्रेडिट। आपसे बैलेंस पूछेगा और दो आंसर देगा, एक बोलेगा 12,700 डेबिट, एक बोलेगा 12,700 क्रेडिट। तो कौन सा वाला करेंगे? सर इसमें 12,700 क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्लोजिंग डेट का मान रहा है बैलेंस। बेटा दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आपसे जब भी बैलेंस पूछे, हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट बीडी को देखकर बताया जाता है। डेबिट एंड क्रेडिट का डेबिट जो, होगा ना, बारह हजार हाँ सात सौ जी। होगा। आप मुझे बताएं, अगर तब सीधी इस तरफ आ रहा है, भले क्लोजिंग डेट हो भले ओपनिंग डेट हो, मैं आप सबको बता दूं, भले क्लोजिंग डेट हो भले ओपनिंग डेट हो, हम जब किसी चीज के आगे डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं तो हम ये सोचते हैं कौन सी साइड ज्यादा है, और बीडी शो करता है ज्यादा वाली साइड को। तो कभी सर क्योंकि बैलेंस, हाँ, सर तो जी ये एक बारह मिनट हजार रुको, एक सात मिनट सौ रुको। तो बैलेंस सीधी भले क्रेडिट पे आ रहा हो, लेकिन इसका बीडी किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पे आएगा। तो जब भी पेपर में आपसे बैलेंस मांगे, चाहे क्लोजिंग डेट हो चाहे ओपनिंग डेट हो, तो अगर आप कोई टी अकाउंट बना के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब भी आपके पास सीडी है, बीडी भी लिखा करें, और बीडी को देख के सोचा करें वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। वैसे तो 12,700 ठीक है, लेकिन अगर डेबिट एंड क्रेडिट का वर्ड आ गया तो आपने बीडी को देख के बात करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 12,700 डेबिट, ये ख्याल करना। चलिए ओके। आगे चलते हैं, टाइम कम है। अब बताएं आप लोग क्या पूछना चाह रहे थे, जल्दी बताओ। क्रिश कुछ कहना चाह रहा था। सर मैं यही कह रहा था कि मतलब डेबिट साइड आएगा 12,700, क्योंकि बैलेंस शीट क्रेडिट आया तो वैसे ही पहली तारीख पे न्यू बैलेंस डेबिट साइड ही आएगा ना। जी शाबाश, सही बता रहे। अच्छा, अब आते हैं, देखें अगले अगले पार्ट पे आते हैं, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अब इसमें मैं बना, ये सब्सक्रिप्शन के ऊपर सवाल है। देखिए पेपर में जितने भी सवाल करने होंगे, आपको टी अकाउंट बनाने आते हो, आप एक पेज ले सकते हैं उनसे, पेंसिल पे काम कर सकते हैं। तो आप टी अकाउंट बनाना सीखें, सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट आपको याद है, जल्दी से आप टी अकाउंट बना लें सब्सक्रिप्शन का। ये हम सवाल ट्राई करेंगे। इस सवाल को कैसे करेंगे मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखें, सब्सक्रिप्शन का आप लोगों ने टी अकाउंट बनाया होगा, आपको ओप्पो पता होगा, ओप्पो, आपको ओप्पो का फॉर्मेट आता होगा। तो साल के शुरू में हमारे पास एडवांस सर कहाँ आएगा? बंजरा बंजरा क्रेडिट बजा। आएगा, क्रेडिट साइड पे सर आएगा। सी आंसर है, सर सी आंसर है आई ओके थिंक। ओके ओके। साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग आ रहा है, साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग आ रहा है, अक्रूड आ रहा है। तो ओ पी पी ओ, आखिर में अक्रूड कहाँ आएगा सर? क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है। उसके बाद बोला रिसेप्शन रिसीव की 8,800 की, सर हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। दोनों साइड का टोटल करें, यहाँ जो अमाउंट आएगा वो हमारे पास जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जी गाइस, क्या आंसर आ रहा है? जी भाई, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने हो जाएगा, ठीक है, ओके, डी आंसर आ रहा है, ओके शाबाश। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा ये वाला सवाल भी ट्रैक करें ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पेपर आसान आएगा इंशाल्लाह। 30+ आपको एमसीक्यू स्कोर करें, लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर टॉपिक से कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे सवाल। तो कल से ही शुरू हो जाएगा। चलिए जी, ये वाला करते हैं। ऑन अक्टूबर नवंबर 2021 पेपर 1 टू क्वेश्चन 26। ठीक है, ज्यादातर यही होगा, 25, 26, 27 ये वाले क्वेश्चन होंगे।
तो यहाँ कह रहे हैं क्लब के पास 100 मेंबर्स थे, एक मेंबर 60 रुपए देता था। तो मैंने आपको शायद एक बात बताई थी, याद है मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली फिगर हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अमाउंट जाता है वो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप 100 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, आपके पास आ जाएगा। तो ये जहन में आपके हो कि हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2021, मेरे ख्याल से साल के एंड की बात कर रहा है, ठीक है ना। 2021 के एंड पे 12 मेंबर ऐसे थे जिनकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी। 10 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने एडवांस दिया था साल के आखिर में, गाइस। और उसके बाद कह रहा है ऑन 31 अगस्त 2021 सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर वर स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 8 मेंबर्स, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑन 31 अगस्त 2021 सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर वर स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 8 मेंबर। 8 मेंबर ऐसे जिन्होंने इस साल की नहीं दी। ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो 12 मेंबर्स, ये पिछले साल के हैं। यानी ये ओपनिंग है, लिख रहा है 12 मेंबर पेड देयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यानी 12 लोगों ने पैसे दे दिए, लेकिन साल के शुरू में इनका क्या था? आउटस्टैंडिंग था। ये जरा देख लें, ये तंग करने वाला है, ये थोड़ा प्यारा सवाल है। ये आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग का। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इसने ये नहीं बोला कि 12 मेंबर आउटस्टैंडिंग थे, इसने बोला है हमें जो इस साल पैसे मिले थे उनमें से 12 लोग ऐसे थे जिनकी पिछले साल की बकाया थी। मतलब ये हमारा ओपनिंग अक्रूड हो जाएगा। 10 मेंबर ने अपनी सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे कर दी नेक्स्ट ईयर की, तो ये हमारा साल के एंड वाला क्या नाम है, वो है प्रीपेड है। और नीचे कह रहा है कि साल के एंड में 8 लोग ऐसे थे जिनका आउटस्टैंडिंग आ रहा था। ये बताएं हमने कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की? जी गाइस, ये बताएं हमने कितनी सर सब्सक्रिप्शन। बी आंसर है। बी आंसर है, देखते हैं सर इसका क्या आंसर आएगा। गाइस इसमें आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएं, ठीक है। आप अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले आएगा ओप्पो। तो साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग था, तो मैंने बताया ना ये वाला जो है, ये वाला सिस्टम दोबारा पढ़ें। 12 मेंबर पेड देयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 12 लोगों ने अपनी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पे किए इस साल फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले साल के सब्सक्रिप्शन कोई बकाया थी वो इस साल पे किए। उसको अब छोड़े, वो पे किए नहीं किए, लेकिन बकाया थी। तो ये कहाँ आएगा? ये हमारे पास 12 बंदे थे, एक मेंबर से हम 60 रुपए लेते हैं, 12 × 60 कितना हो जाएगा? 12 × 60 कितना हो जाएगा? इसका शॉर्टकट तरीका भी, पर वो खामा खा नहीं सिखा रहा, मसला हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ। आप जो है 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा, और 12 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आ जाएगा, ऐसे ही है। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई क्या नाम है, साल के एंड में 8 बंदे ऐसे थे जिनके आउटस्टैंडिंग आ रहे थे। तो ये कहाँ पर आएगा? ये क्रेडिट साइड पे आएगा। ओप्पो हम फॉलो करते हैं, ये देखिए वो आ गया। तो 8 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600, और 600 में से 120 माइनस करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 480, ऐसे ही है। अच्छा जी। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई क्या नाम है, 10 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो एज अ प्री पेमेंट ये डेबिट साइड पे आ गया। आप देखिए ओप्पो फॉलो करते हैं, ये रहा, ठीक है। तो हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं, 10 को मल्टीप्लाई कर दें आप किससे? 60 से, ये हो जाएगा 600। उसके बाद अब वो मांग रहा है ये बताओ कि पे कितना किया है। वो यहाँ आएगा, वो यहाँ पर आएगा, जिन लोगों ने पे किया वो यहाँ पर आएगा। हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि हमारा पूरे साल की इनकम कितनी बनती थी। तो मैंने बताया था आप 100 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6,000। तो पूरे साल की हमारी सब्सक्रिप्शन 6,000 बनेगी। दोनों साइड का टोटल करें, आपके पास रिसीव आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। बताएं कितना आ गया? जी गैस, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, देखें कैलकुलेटर होना चाहिए ना, वरना मैं अच्छा नहीं पढ़ा सकूंगा ना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं अगर मेहनत करूंगा तो कम फायदा होगा, आप मेहनत करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप वर्कशॉप में भी आए, सब के सब अपने साथ मोबाइल नहीं कैलकुलेटर लेकर आए। क्यों? क्योंकि मैं वो हार्ड कॉपी नहीं लाऊंगा। मैं आपको मोबाइल में शीट दूंगा तो आपको बहुत परेशानी होगी वाइल डूइंग कैलकुलेशन ऑन मोबाइल। तो सबके सब सर कैलकुलेटर। 6840 है। जी 6840। 6840 आंसर में है, यस सर। तो इसका आंसर होगा डी फॉर डॉग। सर आगे चलते हैं, ये जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने, जिंदगी आसान हो जाएगी। ये वाला सवाल पढ़ लेते हैं, इसमें कोशिश कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। कह रहा है एवरी मेंबर ऑफ अ स्पोर्ट क्लब इज रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50। हर मेंबर को जो है क्या नाम है, 60 रुपीज, 50 रुपीज देने हैं, ठीक है, एनुअल सब्सक्रिप्शन देनी है। आगे कह रहा है द सब्सक्रिप्शन अकाउंट शोड द फॉलोइंग। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ने हमें ये चीजें शो की। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने बनाया हुआ है, उसमें बैलेंस बीडी है, बैलेंस सीडी है, इनकम एक्सपेंडिचर है, सब कुछ है। आगे कह रहा है व्हाट वाज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर इन एरियर बिटवीन 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर 2020।
इसके बारे में आप सोचिए क्या कहते हैं। जी देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे आप देखिए, मुश्किल एमसीक्यू है, या परेशान नहीं होना, या तो पेपर में छोड़ देना या बाद में सोचो। देखें, वो बोल रहे हैं ये बताओ हमारे पास कितने मेंबर आउटस्टैंडिंग बढ़ गए। ठीक है, पहले तो बताओ आउटस्टैंडिंग कहाँ था। ओपो फॉलो करने हैं, ओ पी पी ओ। साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग यहाँ आ रहा होगा। तो साल के शुरू में 350 बकाया थे। एक बंदे से हम कितने लेते हैं, 50 लेते हैं। तो 350 डिवाइड बाय 50, कितने बंदे हो गए, 7 बंदे हो गए। 7 बंदे हो गए, ठीक है। साल के आखिर में कितने बकाया हैं सर, 150। एक बंदे से लेते हैं 50, तो 150 डिवाइड बाय 50। साल के आखिर में कितने बंदे बकाया रह गए, 3। व्हाट वाज व्हाट वाज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर इन एरियर बिटवीन 1 जून एंड 31 दिसंबर 2020। ये तो उल्टा हो रहा है सीन यार। सर इसमें तो ये देखेंगे ना कि बैलेंस पीडी था तो मतलब ओविंग था, फिर उसने क्या कहते हैं बैलेंस पीडी अगले साल का था। एक मिनट, थोड़ा ये सवाल सही नहीं बना हुआ। इसमें चीजें ऊपर नीचे बहुत हो रही हैं। एक मिनट, ये 750 है ये। अब इसमें इसने ये 3 बैलेंसेस दिए हैं, समझ में ये नहीं आ रहा। मतलब 750 लूँ या 150 लूँ, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग लग रही है। एक मिनट, हम 750 जरा देखते हैं। क्योंकि 150 लूंगा तो फिर तो कम हो रहे हैं ना, बड़े थोड़ी हैं। 750 को डिवाइड करें जरा 50 से, क्या आंसर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 आइटम है, बैंक और बैलेंस सीडी। पर यहाँ 3 आइटम है, तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। तो या तो ये सवाल मिसप्रिंट हुआ हुआ है, आप इसका ओरिजिनल क्वेश्चन देख लें। लेकिन मैं चलो 750 को ले लेता हूँ। क्योंकि अगर बैंक ये होगा तो बैलेंस सीडी 750 होगा। 750 को डिवाइड करें 50 से, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। सर 15। 15। तो पहले 7 लोग थे, 15 हो गए, तो कितने बढ़ गए, कितने बढ़ 8। गए। 8। तो इसका आंसर 8 होगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए, हम एक बंदे से लेते हैं 50 रुपए। साल के शुरू में हमारे ओविंग थे 350। 350 को मैंने डिवाइड किया 50 से, तो मेरे पास आ गए 7, यानी 7 लोगों की रकम बकाया थी। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ मिसप्रिंटिंग है, तो मैंने 150 पहले लिया था, तो मुझे ये मिसप्रिंटिंग लगी क्योंकि आंसर रिड्यूस हो रहा था। हालांकि वो बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है। देखिए, ये भी पता लगता है कि आंसर में मसला है नहीं है। तो मैंने 750 लिया। 750 हमारे पास साल के आखिर में बकाया था। इसको डिवाइड किया मैंने 50 से, मेरे पास आंसर आ गया 15। तो मेरे मेंबर में जो इजाफा हुआ है वो कितने लोगों का हुआ है, वो 8 लोगों का है। इसका आंसर होगा 8। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आपको सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना आता हो। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने आएगा तो सारे सवाल हो जाएंगे, नहीं आएगा तो कोई सवाल नहीं होगा। तो ये देखें, जो सवाल रिपीट हुए हैं वो आपको करने चाहिए। अब ये सवाल आसान लग रहा है, लेकिन मैं करा देता हूँ मोटिवेट कराने के लिए। आप सिंपली टी अकाउंट बनाएं सब्सक्रिप्शन का। और सब्सक्रिप्शन के टी अकाउंट में आप फॉर्मेट फॉलो करें, ओप्पो। तो ओ पी पी ओ, ओप्पो फॉलो करें। ठीक है, अच्छा जी। तो अब इसमें मुझे बताएं कि इसमें आप मुझे आंसर दें, कोशिश करें कि क्या आंसर आएगा। हमने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो 12,000 है। चलो ये बताओ, ये कहाँ लिखेंगे, वाइस ने बताओ, ये 12,000 कहाँ लिखेंगे। बच्चों का कल इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो थोड़ा सा वो उस वजह से अटेंडेंस कम होगी। और दूसरा, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, जो मेरी एक खामी भी है और अच्छी बात भी है। खामी इस तरीके से कि बच्चे फिर क्लास नहीं लेते हैं, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड अपने हिसाब से सुनते हैं। चले, मैं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे बेटा, फायदा होगा। मुझे चैट में बताओगे तो फायदा होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है वो हमारे पास कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि साल के शुरू में हमारे पास सब्सक्रिप्शन ओविंग कितनी थी, 1200 थी। ये हो जाएगा डेबिट। साल के आखिर में कितनी थी, 800 थी। ये हो जाएगा क्रेडिट। दोनों साइड का टोटल करो तो ये हो जाएगा 12,800। 12,800 में से आप 1000 माइनस करेंगे तो 11,800। और 11,800 में से मजीद 200 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11,600। तो इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा देखता हूँ कि कोई अच्छा सवाल आ जाए जिसमें आपको फायदा हो। अच्छा जी, चलें ये वाला सवाल ट्राई करें, इसका मुझे आंसर बताएं।
साल के शुरू में अक्रूड 200 था, ठीक है। साल के शुरू में अक्रूड जो था वो हमारे पास 200 था। साल के आखिर में जो हमारे पास, साल के शुरू में प्रीपेड 300 था। हमने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की थी वो हमारे पास 10,000 थी। साल के आखिर में जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग थे वो कितने थे, 500 थे। तो ये बताएं कि हमने व्हाट अमाउंट फॉर सब्सक्रिप्शन विल बी इंटर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा? आपको सिंपली बताया, ओपो फॉर्मेट फॉलो करें और जो अमाउंट रिसीव किया वो क्रेडिट कर दें। ये बताएं कितना अमाउंट जाएगा? 10,600। बाकी लोग भी बताएं। मिशवार, आसिफ। बाकी लोग बताएं क्या आंसर आएगा? ओके, 10,600 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आते हैं। सर इसमें क्या सीन है? तो देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए इनकम क्या, एक्सपेंस क्या है, ये पता होना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले आपको पता हो इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। और दूसरी बात, कोई एडजस्टमेंट हो तो वो आपको पता हो। लाइक साल के आखिर में अप्रूव्ड है तो क्या करना है, प्रीपेड है तो क्या करना है। लाइक मैं सिंपल सा सवाल करता हूँ, इसने यहाँ सवाल पूछा है टोटल इनकम बताओ। इससे सवाल में ये नहीं बताया कि प्रॉफिट बताओ, सिर्फ टोटल इनकम बताओ। तो आपने ये देखना है कि कौन कौन सी चीज इनकम में आती है, कौन कौन सी चीज इनकम में आती है। लाइक सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, क्या इनकम में आएगा? हम जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसको इनकम में लिखते हैं, यस सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट क्या इनकम में आएगा? यस सर। हमें सिर्फ टोटल इनकम बनानी बतानी है, उसे सरप्लस नहीं पूछा। तो ये दोनों आएंगे, इन दोनों को प्लस कर दें। 26,000 प्लस 4,000, 30,000, 30,800। और 30,800 के अंदर आप 200 जमा कर दें, हो जाएगा 31,000 हो जाएगा। शाबाश। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये जरा देखते हैं, अक्टूबर नवंबर 2002 पेपर 1 क्वेश्चन। अब ये बहुत पुराने सवाल है, ये जो सवाल दिए हैं ना इसने बहुत पुराने सवाल दिए हैं। हमें करने चाहिए रिसेंट के सवाल। ठीक है, हम जरा ये वाला सवाल ट्राई करते हैं। बहुत पुराने मत कीजिएगा, 2016 तक की कीजिएगा आप सवाल। ग्रासफील्ड ग्रॉस क्लब सेल रिफ्रेशमेंट टू इट्स मेंबर सप्लायर फॉर रिफ्रेशमेंट ओड 250। ठीक है, जो हमारे सप्लायर थे, साल के शुरू में उनका इतना अमाउंट ड्यू था, साल के आखिर में इतना अमाउंट ड्यू था। ठीक है, पेमेंट जो हमने सप्लायर को की थी वो 7,200 की थी। इन्वेंट्री, ये बहुत प्यारा सवाल है। द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 100 लेस देन इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 100 रुपीज कम की। सवाल ने पूछा कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ। तो गाइस, कॉस्ट ऑफ सेल्स का आपको फॉर्मूला याद है? हम जब बनाते हैं ना वो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं, मिनी प्रॉफिट स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था एनपीओ में, जब इन्वेंट्री हो तो आप लोगों को शॉप की, बार की, रिफ्रेशमेंट की मिनी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी होती है। तो वहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप लिख देते ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये आता था। तो यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, कभी कभार पेपर में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं देगा, कभी कभार पेपर में क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं देगा। वो उसकी जगह एक वर्ड यूज करेगा, 100 लेस या 100 मोर। तो ये बात ध्यान में बिठा लें। अगर वो बोलता है 100 लेस, मतलब हमारी इन्वेंट्री जो है 100 लेस है, ओपनिंग जो क्लोजिंग है वो 100 रुपीज कम है, तो आपने उसको क्या कंसीडर कर लेना है, ओपनिंग कंसीडर कर लेना है। आपने ये अज्यूम करना है ये हमारा ओपनिंग हो गया, या फिर अपनी तरफ से ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ लिखें और 100 रुपीज कम कर दें क्लोजिंग जो है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वो कहता है 100 मोर है, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, ओवरऑल उसको क्लोजिंग समझ लेना है। आपने समझ लेना है ओपनिंग नहीं है। मैं दोबारा बता दूं, पेपर में कई बार सीन होगा, सिर्फ इन्वेंट्री में नहीं होगा, रिसीवेबल्स में होगा। बोलेगा ट्रेड रिसीवेबल 100 रुपीज ज्यादा है, 200 ज्यादा है। आपको नॉन करेंसी में बोलेगा नॉन करेंसी 200 ज्यादा है, 300 ज्यादा है। तो डिफरेंस कैसे निकलता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकल रहा होता है। तो अगर वो कहता है कि भाई हमारा जो क्लोजिंग है वो 100 लेस है, तो हमने उसको ओपनिंग कंसीडर कर लेना है। अगर वो कहता है हमारा जो क्लोजिंग है 100 रुपीज ज्यादा है, तो उसको अपने क्लोजिंग ट्रीट कर लेना है। तो यहाँ वो बोल रहा है 100 रुपीज हमारी इन्वेंट्री कम है, हमारा जो क्लोजिंग है वो 100 रुपीज कम है, तो हमें क्या करना है, इसको इसको ओपनिंग कंसीडर कर लेना है। ठीक है, कम है तो इसका मतलब ओपनिंग ज्यादा है, तो ओपनिंग हमारे पास हो जाएगा 100। अब कहानी आती है परचेजेस की। तो परचेजेस का एक शॉर्टकट तरीका भी है और एक पेबल बना, पेबल का अकाउंट भी, जो आपने आपको सिखाया था ना, पेबल का अकाउंट बनाते हैं, बीडी लिखते हैं, सीडी लिखते हैं, पेमेंट लिखते हैं, तो परचेजेस आ जाती है। आपको याद होगा। दूसरा तरीका है शॉर्टकट। वो शॉर्टकट ये हमने कितनी पेमेंट की है, 7,200 की है, तो 7,200 आप ले लें। साल के आखिर में जो अक्रूड होगा, साल के आखिर में जो पेबल होगा, वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, जल्दी बताएं। साल के आखिर में कोई भी ओविंग हो, साल के आखिर में कोई भी अक्रूड हो, आसिफ, मिशवार, रमजान, साल के आखिर में अक्रूड का क्या करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस करते हैं? ऐड करते हैं, शाबाश। तो साल के आखिर में 400 अक्रूड है, आप इसमें ऐड कर दें। और उसके साल के शुरू वाला अक्रूड क्या कर दें, माइनस कर दें।
तो मुझे बताएं फाइनल आंसर क्या आएगा, +400 - 250, फाइनल आंसर क्या आएगा गाइस, 7400 +400 - 250। साल के आखिर वाला अगर ऐड होगा ना तो साल के शुरू वाला माइनस हो जाएगा, तो आपके पास परचेजेस आ जाएगी जो आपने परचेजेस की थी। चलें ये भी मैं बताता हूँ, ये हो जाएगा 7600, 7600 में से 400 मजीद माइनस करें तो ये हो जाएगा 7400, और माइनस कर दें 50 तो ये हो जाएगा 7350। वो क्लोजिंग है ही नहीं क्योंकि हमने डिफरेंस ले लिया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, तो ये हो जाएगा 7450। इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग या डी फॉर डॉल। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। चलें जी आगे चलते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं एसएफपी इसमें। चलो एक दो सवाल और करवा लेता हूँ, मतलब अच्छे कोई सवाल मिल नहीं रहे मुझे लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं। ये देख लेते हैं चलो, ये कभी कभार डेप्सन का सवाल आता है पर ये डेप्रिसिएशन का सवाल है, ठीक है। ये देख लेते हैं, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ स्पोर्ट क्लब एंड्स ऑन 31 दिसंबर, ये वाला करा रहा हूँ। The financial year of a sport club ends on 31st December. The following information related to sport equipment for the year ended 31st December 2001। साल के शुरू में बुक वैल्यू इतनी थी, हमने इक्विपमेंट इतना परचेज किया, हमने रिपेयर इतना किया। अच्छा ये साफ नहीं है, हमने डेप्सन इतनी की। ये बताएं कि हाउ मच इज चार्ज फॉर स्पोर्ट इक्विपमेंट इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। देखें, स्पोर्ट इक्विपमेंट के हवाले से कितना अमाउंट आईएस में जाएगा वो ये पूछ रहा है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के हवाले से कितना अमाउंट आईएस में जाएगा वो ये पूछ रहा है। तो इसमें आईएस में एक तो जाती है डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की, दूसरा ये रिपेयर का खर्चा भी कहाँ जाएगा, ये भी आईएस में जाएगा, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो ये दोनों खर्चे आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आ जाए, अच्छा जी, अब यहाँ इसने एक बात बोली है कि भाई हम क्या नाम है, सोशल क्लब रिकॉर्ड फॉर ईयर शो, एक सोशल क्लब है उसका रिकॉर्ड बता रहा है कि हमारी सब्सक्रिप्शन थी कितनी 8000, ओके। हमने रिफ्रेशमेंट सेल की थी कितनी 4000, हमने परचेजेस की थी कितनी 2000, हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी कितनी 800, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी 600। ये बताएं हमारी टोटल नेट इनकम कितनी थी। तो उसको कैसे करेंगे, एक तो इनकम में आपका आएगा 8000, आप 8000 ले लें। दूसरा आप साइट पे रिफ्रेशमेंट का काम कर रहे थे, तो रिफ्रेशमेंट की सेल कितनी थी 4000 थी। अब 4000 में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दें तो रिफ्रेशमेंट का प्रॉफिट आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए पहले क्या चाहिए होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए होगा, वो कितनी थी 800, प्लस परचेजेस चाहिए होगी, परचेजेस कितनी थी 2000, तो 2000 ले लें, माइनस क्लोजिंग चाहिए होगा वो कितना है 600, वो ले लें, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। आपको पता है ना, हम सब्सक्रिप्शन का जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो कोई रिफ्रेशमेंट है तो उसका प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो मुझे बता सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 800 + 2000 कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। 2800 में से आप 600 माइनस करेंगे तो ये 2200 हो जाएगा। तो 4000 हमारा सेल थी रिफ्रेशमेंट की, और 2200 हमारा क्या नाम है खर्चा हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा, एक मिनट रुकिएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा 1800। 1800 आप इसमें ऐड कर दें, इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अच्छा इसमें सवाल कम दिए हुए हैं इस बुक के अंदर, वैसे मैं अगर अपनी शीट बनाऊंगा सवाल ज्यादा आ जाएंगे उसमें, अब मजबूरी में कर लेते हैं। अब ये एक सवाल देख लेते हैं, ये एसएफपी का है, इसके कुछ पार्ट कर लेते हैं फिर क्लास ऑफ कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये आखिरी है मतलब, तो एसएफपी के कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बस इसमें ये है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट आपको बनाने आता हो ये ज़हन में बिठा लें। यहाँ ये कह रहा है कि ये बताओ हमारी टोटल करंट लाइबिलिटीज क्या है। पहले तो आप लोग सोचें क्या होंगी। देखो लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा पहले ये सोचो। अगर आपको फॉर्मेट याद हो मैं आपको जरा आइडिया देता हूँ। पहले आते हैं लाइबिलिटी की, अगर बात करते हैं लाइबिलिटी में पहले क्या आता है, ट्रेड पेबल आता है सर। दूसरे नंबर पे क्या आता है, अदर पेबल आता है। और फिर क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। सर अदर अदर पेबल में क्या क्या आइटम आते हैं, एक मिनट रुकिएगा। अदर पेबल में क्या क्या आइटम आते हैं, अदर पेबल में हमारे पास जो है, अदर पेबल में हमारे पास क्या क्या आइटम आते हैं। अदर पेबल में हमारे पास एक आता है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। अदर पेमेंट में क्या आता है, सब्सक्रिप्शन एडवांस। सर एरियर क्यों नहीं आता, देखें किसी ने अगर आपको एडवांस पे पैसे दिए तो आपने उसको सर्विस देनी है ना। ये इनकम की बात हो रही है, अगर इनकम मैंने एडवांस में रिसीव की है तो मुझे तो सर्विस देनी है उसको। तो इनकम के अंदर जो एडवांस होता है, जो आपको एडवांस पैसे मिले होते हैं, वो आपके लिए किस्म की लाइबिलिटी होती है क्योंकि आपको सर्विस देनी है उसके अगेंस्ट। दूसरा इसमें आता है कोई भी एक्सपेंस जो अक्रूड हो, कोई भी एक्सपेंस जो क्या अक्रूड हो, कोई भी एक्सपेंस जो ओविंग हो वो आता है। तो मुझे बताएं, और ट्रेड पेबल आता है, तो ये लिखा हुआ है अमाउंट ओविंग टू सप्लायर, ये ट्रेड पेबल है आपका, ये ट्रेड पेबल है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ इन्वेंट्री, ये एसेट में आएगा।
बैंक के आगे लिखा हुआ डेबिट, ये भी एसेट में आएगा। सब्सक्रिप्शन एरियर, ये एसेट में आएगा, क्योंकि हमें पैसे लेने हैं किसी से, मुझे किसी से फीस लेनी है, तो ये एसेट होगा। और सब्सक्रिप्शन एडवांस हमारी क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। ये जरा बिठा लें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं, बच्चों को बड़ा तंग करते हैं। 3 वाला सवाल है, बस ये आखिरी करते हैं, क्लास ऑफ करते हैं, ये बच्चों को बड़ा तंग करते हैं। After the preparation of the financial statement of a sport club, it was found that no adjustment has been made for subscription received for the following year. Following कहते हैं नेक्स्ट ईयर को। बोला है साल के आखिर में जो प्रीपेड होता है ना, उसका हमने कुछ भी नहीं किया, उसका हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, भूल गए हम, इग्नोर कर दिया हमने। इसका इफेक्ट बताओ। ये इफेक्ट बच्चों को बड़ा तंग करता रहता है, जो भी इफेक्ट के सवाल है बच्चों को बड़ा तंग करते रहते हैं। बोला इसका इफेक्ट बताओ। तो गाइज एक बात सुन लें मेरी बात, प्रीपेड माइनस होता है प्लस होता है, सिंपल मुझे ये बताएं। जब हम कोई इनकम स्टेटमेंट में कोई भी आइटम रिकॉर्ड करते हैं, साल के आखिर में जो प्रीपेड होता है माइनस होता है प्लस होता है, जल्दी बताओ मुझे। माइनस होता है। प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस, हमेशा माइनस होता है। तो हमने माइनस कुछ किया ही नहीं, हमने सब्सक्रिप्शन से कुछ माइनस किया ही नहीं। अगर प्रीपेड होता तो माइनस करते, अगर डायरेक्ट करते विदाउट टी अकाउंट करते, और अक्रूड होता तो ऐड करते। तो हमने सब्सक्रिप्शन में से, इनकम में से कुछ माइनस किया ही नहीं। तो हमारी इनकम क्या हो गई, अगर इनकम में माइनस करते तो कम हो जाती है, हमने इनकम से कुछ भी माइनस नहीं किया, तो हमारी इनकम क्या हो गई सर, इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई। तो ये सी एंड डी होंगे, लेकिन सब्र करें। एसओएफपी में क्या होगा, अगर साल के एंड में कोई सब्सक्रिप्शन हो, तो साल के एंड में सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाते हैं सर, अभी पढ़ा है सर। साल के एंड में कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस हो तो वो करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो इट मींस आप अपनी करंट लायबिलिटी को दिखाई नहीं रहे होंगे, आप अपनी करंट लायबिलिटी को दिखाई नहीं रहे होंगे। आप अगर उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते, आप उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते तो वो आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता। तो आपने उसको करंट लायबिलिटी में दिखाया नहीं, तो लाजमी बात है आपके करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सॉरी, अगर हम इसको सब्सक्रिप्शन से माइनस करते, व्हाट, अच्छा करेक्टिंग का पूछ रहा है, सॉरी 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 गाइस। वो बोल रहा है इसकी करेक्टिंग इफेक्ट बताओ, बोला है इसको करेक्ट करने का इफेक्ट बताओ। तो रुकिएगा बेटा, अगर मैं इसको करेक्ट करूंगा ना, तो ये मैं अपने सब्सक्रिप्शन से माइनस करूंगा। अगर मैं इसको करेक्ट करूंगा तो सब्सक्रिप्शन से माइनस करूंगा, तो मेरी सब्सक्रिप्शन कम हो जाएगी। दूसरी बात, मैं इसको करंट लायबिलिटी में दिखाऊंगा तो मेरी करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, बस ऐसा कर लेते हैं, 4 भी देख लेते हैं, जब इतना किया तो आखिरी कर लेते हैं इसको। A football club provided the following information at the end of its financial year: rent of premises paid in advance, और आखिरी कह रहा है outstanding subscription from member. Where will these item appear in the club balance sheet? साल के आखिर में जो ओविंग होती है, जो सब्सक्रिप्शन एरियर होता है, वो एसएफपी में कहाँ दिखाते हैं, चलो। प्री पेमेंट जो है वो करंट लायबिलिटी में दिखाता है। अगर सब्सक्रिप्शन ओविंग है कोई, तो वो कहाँ दिखाएंगे। और अगर हमने कोई एक्सपेंस प्री पे किया है, कोई एक्सपेंस प्री पे किया है, तो वो कहाँ दिखाएंगे। ये तो आसान है यार, ये ट्राई कर लो, फिर क्लास ऑफ करते हैं। जी गाइस, रेंट ऑफ प्रेमिसेस पेड इन एडवांस बहुत आसान है। एक्सपेंस प्रीपेड कहाँ दिखाते हो, कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड होता है। आप जब एसएफपी बनाते हो, तो मैंने बताया था ना, एसएफपी में एक्सपेंस प्रीपेड कहाँ आएगा। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को। देखें, एक्सपेंस जो प्रीपेड होता है वो हमारे लिए एसेट होता है, हम करंट एसेट में दिखाते हैं, ठीक है उसको। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, हमें पैसे लेने हैं, सब्सक्रिप्शन एरियर है, तो ये भी हमारे पास करंट एसेट में आएगा। इसका आंसर ए होगा। ये 5 वाला आप घर जाके कर लीजिएगा। इसमें एक इक्वेशन याद कर लें, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ऐसे इसमें बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक है सब्सक्रिप्शन की। ये जो सब्सक्रिप्शन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स है ना, ये हमारा एसेट होता है, ये हमारा एसेट होता है। भले इसके आगे ड्यू का वर्ड है, लेकिन ये एसेट है। और सब्सक्रिप्शन प्रीपेड बाय मेंबर, ये हमारी लाइबिलिटी होता है। बाकी एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा अक्यूमुलेटेड फंड का। तो ये देखिए, बार बार पूछ रहा है अक्यूमुलेटेड फंड कितना है, फला चीज कहाँ आती है। तो ये एक बार कर लीजिएगा। एनपीओ के आने के चांसेस हैं, 2 एमसीक्यूज एनपीओ से लाजमी आएंगे, कुछ भी आ जाए। और 2 एमसीक्यूज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से लास्ट आएंगे, 4 एमसीक्यूज तो ये हो गए। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में वीडियो भेज रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं हो सकता है कल क्लास लूंगा आपकी। आपका कल इको का पेपर है, तो इसीलिए मैं रिमेनिंग क्लास इंशाल्लाह कर लूंगा। और फिर हमारी इंशाल्लाह सेंटर पे उस पर क्लास होगी, क्या बोलते हैं, वर्कशॉप पे क्लास होगी, ऑनलाइन लगोगी इंशाल्लाह। ठीक है।